स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि एकाग्रता सफलता की चाबी है। जब आप अपनी ऊर्जा को एक दिशा में लगाते हैं तब असंभव भी संभव हो जाता है। दोस्तों, आगे स्वामी जी की 3 कहानियों में हम देखेंगे कि सभी जगह से ध्यान हटाकर कैसे एक काम में लगाया जाता है। पहली कहानी। स्वामी जी एक पार्क में आराम कर रहे थे। वहां उन्होंने एक लड़के को देखा जो एक खाली पेज पर कठिन श्लोक लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गलतियों के कारण बार बार पेज फाड़ रहा था और हर बार नए पेज से शुरू कर रहा था। कुछ समय बाद लड़के का ध्यान स्वामी जी पर गया तो लड़का तुरंत उनके पास गया और प्रणाम करके कहा, स्वामी जी, मैं पिछले 3 घंटे से इस श्लोक को सही से लिखने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हर बार कोई ना कोई गलती हो जाती है जिससे मुझे शुरू से शुरुआत करनी पड़ती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्यों नहीं लिख पा रहा हूं। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, केवल फोकस की कमी के कारण ऐसा हो रहा है, क्योंकि एक साधारण इंसान अपनी ज्यादातर ऊर्जा बेकार की बातों और आदतों में लगा देता है, इसीलिए लगातार मन भटकता है। ध्यान से काम करने का मतलब है अपनी पूरी ऊर्जा एक जगह पर लगा देना, और जब बार बार तुम ऐसा करोगे तो मन इसके लिए तैयार हो जाएगा और फिर गलती नहीं दोहराए। लड़के ने पूछा, स्वामी जी, अगर मन बार बार भटक रहा हो तो मैं एक काम में ध्यान कैसे लगाऊं? स्वामी जी ने पूछा, तुम लिखते समय जरूर किसी व्यक्ति या घटना के बारे में सोच रहे हो? लड़के ने कहा, हाँ गुरुजी, आज छुट्टी के दिन सबको बाहर खेलने का समय मिलता है, लेकिन मुझे यह काम पूरा करना है, शायद इसीलिए मैं ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा। स्वामी जी ने कहा, ठीक है, अब इन सरल तरीकों को समझो, फिर तुम अपने काम को मन लगाकर कर सकोगे। लगातार गहरी सांस लो। स्वामी जी ने कहा, जब भी तुम्हारा मन हटके तो 5 गहरी सांसें लो और अपना ध्यान काम और खेल दोनों से हटाकर अपनी सांसों पर लेकर आओ। जितना तुम अपनी सांसों को देखोगे उतना ही तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। काम को महसूस करो। जब तुम लिख रहे हो तब सब कुछ बारीकी से महसूस करो, जैसे पेन तुम्हारे हाथ को छू रही है, और लिखते समय जो आवाज हो रही है उसे भी ध्यान से सुनो। जब तुम सभी चीजों पर बारीकी से गौर करोगे तो ध्यान भटकना कम हो जाएगा और तुम्हारा मन और शरीर केवल एक काम में लगा रहेगा। तुम्हारा ध्यान काम पर इतना केंद्रित हो जाएगा कि तुम्हें समय का पता भी नहीं चलेगा। जब लड़के ने स्वामी जी की बात मानी और गहरी सांसें लेते हुए फिर से लिखना शुरू किया तो उसने पाया कि अब उसकी गलतियां कम हो रही थीं और उसका काम भी जल्दी पूरा हो गया। उसने स्वामी जी को धन्यवाद कहा। इस पर स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, जब मन और इंद्रियां एक काम में लग जाती हैं तो ध्यान गहरा हो जाता है, और यही सच्ची सफलता है। दूसरी कहानी। एक दिन एक युवक स्वामी विवेकानंद जी के पास पहुंचा। युवक के चेहरे पर परेशानी और हताशा साफ झलक रही थी। उसने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, मैं बहुत समय से परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं। कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल हो जाता हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझसे कहां गलती हो रही है। स्वामी जी और कहा, पानी की एक बूंद गिराए बिना इसे पकड़कर खड़े रहो। युवक ने कहा, यह तो आसान है, और गिलास संभाल लिया। शुरू में सब ठीक था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसके मन में संदेह उठने लगे। इससे क्या फर्क पड़ेगा? आखिर कितनी देर तक मुझे ऐसे पकड़े रहने होगा? जैसे जैसे यह विचार आने लगे उसका ध्यान भटकने लगा और गिलास से पानी छलकने लगा। अंत में स्वामी जी ने कहा, बेटा, जब तक तुम्हारा मन शांत था तब तक पानी नहीं गिरा, लेकिन जैसे ही तो तुम्हारे मन में विचार आने लगे तो पानी बाहर गिरने लगा। उन्होंने आगे समझाया, जैसे गर्म लोहे पर हथौड़े की चोट उसे नया रूप देती है, वैसे ही तुम्हारे विचार व्यक्तित्व को और मन को आकार देते हैं। तुम्हारा मन भी गिलास में पानी की तरह है, जिसे आसानी से विचलित किया जा सकता है। अगर तुम पानी यानी मन को स्थिर रखना चाहते हो तो पहले सभी विचारों को स्थिर करना सीखना होगा। अब तुम एक काम करो, इस गिलास को फिर से पकड़ो और अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आओ। अपनी सांस को पेट और सीने में आते जाते महसूस करो। हाथ में होने वाले दर्द और असहजता को जाने दो। मन में जो विचार आ रहे हैं उन्हें बहने दो। खुद को याद दिलाओ कि तुम विचार नहीं हो, बल्कि उन्हें दूर से देखने वाले इंसान हो। ऐसा याद रखने से विचार आकर चले जाएंगे, लेकिन मन को विचलित नहीं कर पाएंगे। थोड़ी देर तक युवक ने इस अभ्यास को जारी रखा और गिलास से एक भी बूंद गिराए बिना खड़ा रहा। स्वामी जी ने कहा, इस तरह ध्यान से अभ्यास करते रहो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा और तब कोई भी कठिन काम करना तुम्हारे लिए स्वाभाविक हो जाएगा।
इसके बाद वो युवक स्वामी जी को धन्यवाद कहकर घर लौट गया। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपकी किसी भी उलझन को सुलझाया है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताओ और वीडियो को लाइक करके एक ऐसे दोस्त को शेयर करो जिसके जीवन में यह वीडियो काम आए। साथ में द डेली मोटिवेटेड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।